Hello students, in this video I am going to discuss about the Vesper theory, the formation of ammonia and water molecules and the trick to determine hybridization of any compound in just few seconds. So welcome to this video. The Vesper theory is known as the valence shell electron pair repulsion theory. This theory was put forward by Sidgwick and Powell in 1940 and later this was developed and redefined by Nyholm and Gillespie in 1957. The main postulates of this theory are: Number 1. Shape of molecule depends on number of valence shell electron pairs around the central atom. किसी भी central atom के चारों तरफ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करेंगे कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी. देन ये याद रखना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल के वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं. क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. देन these pairs of electrons tend to occupy dead positions in space that minimize repulsion. मतलब ये एक दूसरे से इतनी दूरी पे होंगे कि इनके बीच में रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो और जिसकी वजह से इनका जो डिस्टेंस होता है आपस में वो बड़ा हो जाता है. और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास तो उनको भी हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ट्रीट करते हैं. तो ये जो रिपल्सिव इंटरैक्शंस होते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए वो तो हमारे पास कहलाए जाते हैं बॉन्ड पेयर्स, और जो हमारे पास एज सच लेफ्ट हो गए विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन दे आर नोन एज लोन पेयर्स. द लोन पेयर्स, the repulsion between a lone pair and a lone pair is much more than as compared to the repulsion between lone pair and bond pair, then bond pair and bond pair. पूरी थ्योरी का this is our basic funda. The repulsion between lone pair and lone pair is maximum, then the lone pair bond pair and minimum in bond pair. एक चीज बेटा हमेशा याद रखना, जैसे हमारे पास करो कि हमारे पास अगर पैसा होता है ना, हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हम क्या सारा पैसा खर्च कर देते हैं? नहीं, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास मानो कुछ अमाउंट हम हमेशा सेव करते हैं. जितनी ज़्यादा हमारी सेविंग बढ़ती चली जाएगी तो क्या होता है हमें ज़्यादा खुशी होती है, हमें लगता है ओहो हमें तो बहुत मज़ा आ गया. तो उसी तरीके से बेटा ये जो लोन पेयर होता है ये उस सेंट्रल एटम का रिजर्व मनी है, और जितने ज़्यादा इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे सेंट्रल एटम पे उतना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है या सेंट्रल एटम है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा. खुश होगा तो क्या करेगा, जो ये लोन पेयर्स होते हैं ये आपस में रिपेल करना शुरू कर देते हैं. दे रिपेल ईच अदर. तो जब ये रिपेल करते हैं बेटा तो इसी को हम बोलते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन. और ये जो लोन पेयर की वजह से क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं ना, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल में फर्क आ जाता है. तो यही सब चीजें हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. एटम इज नाइट्रोजन. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3. क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 7. नाइट्रोजन is forming the bond with 3 hydrogen atoms, so we require the 3 unpaired electrons. Now see, here we have 2s, this is 2p, and here 2 electrons are present, here 1 electron. So we can say the 3 unpaired electrons are present. तो अब इसको जो है हाइब्रिडाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो देखिए बेटा, नाइट्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट हैज़ 3 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स. दे कैन फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद NH bonds since the 3p orbitals are perpendicular to each other. px py pz होते हैं to each other. तो जो हमारे पास NH H N H का जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए. But experimentally it has been found that the bond angle of this bond is not 90 degree. It is 107 degree. ये 90 डिग्री नहीं है, ये क्या है 107 डिग्री है.
तो ये सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन आउट हो सकता था. तो दिस इज द रीजन कि ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहा है. अब यहां देखो, जब हमारे पास 2s और 2p है, हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. अब ये कोई इसमें प्रमोशन नहीं होना है, कुछ नहीं होना है. दे विल सिंपली अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. एंड देखिए बेटा, दीज आर द कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन. हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो थ्रू इट. प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन. तो वहां से हमारा ये पॉइंट यहाँ पे इस में क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हुआ. द सेकेंड इज, इट इज नॉट नेसेसरी डेट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. In some cases, even filled orbitals of valence shell take part in hybridization. है ना. तो क्या है बेटा कि अगर हमारे पास ये 2s है, ये फुलफिल्ड है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है. सो कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, यू सी, नाउ नो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस and they will simply undergo hybridization. What type of hybridization they will undergo? sp3 hybridization. अब sp3 ही hybridization क्यों हमने करा sp3 hybridization ही हमने क्यों करा है बेटा? क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है और हमें 3 तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए. तो यहाँ पे s इन्वॉल्व होगा और 3p इन्वॉल्व होंगे. तो रिजल्टेंट हमारे पास कितने होंगे बेटा? 4 hybrid orbitals will be there. Now, here 4 sp3 hybrid orbitals will be present and the electrons will be arranged. There are 5 electrons, 1, 2, 3, 4, 5. Now, the one which is completely filled will not participate in the bond formation and this is known as lone pair of electrons, while the other 3 are known as bond pairs. जो पार्टिसिपेट बॉन्ड बनाने में नहीं करता है वो हमारा लोन पेयर कहलाया जाता है और जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं. तो इसके अंदर हमारे पास 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा और 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे. अब बेटा हम बार बार आपसे बोलते आ रहे हैं कि यू हैव टू लर्न द बेसिक ज्योमेट्री ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. इन sp3 द बेसिक ज्योमेट्री, sp3 की बेसिक ज्योमेट्री क्या होती है? tetrahedral. It is tetrahedral and the bond angle is 109 degree 28 minutes. तो अगर हम नाइट्रोजन को सेंटर में बनाते हैं, नाइट्रोजन, and so it will form a tetrahedral geometry according to our concept. और tetrahedral geometry में हमारे पास बेटा 3 हमारे पास यहाँ तो बॉन्ड्स होते हैं. ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है. अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमारे पास हमें 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के संग बनाने हैं. दैट विल बी विद दी हाइड्रोजन और ये हमारे बॉन्ड पेयर्स हो गए. और जो फोर्थ होगा हमारा, फोर्थ, दिस वन, अब यहाँ तो कोई बॉन्ड बनना नहीं है. क्यों नहीं बनना है? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. दिस विल एक्ट एज अ लोन पेयर और लोन पेयर की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और इसको हम बेटा इस तरीके से बना सकते हैं कि अब यहाँ पे दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ लोन पेयर. समझ में आया? तो अगर हम इसको क्लियरली एक बार फिर बनाते हैं तो ये बनेगा बेटा, देखो, नाइट्रोजन हैविंग अ लोन पेयर and the hydrogen, now in this case this is a lone pair. अब ये क्या करेगा? ये इन बॉन्ड पेयर्स को पुल शिफ्ट करेगा कि भाई तुम मुझसे दूर चले जाओ. इसी को बोलते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन. ये क्या है? ये बॉन्ड पेयर्स हैं. ये तो आपस में एक दूसरे के पास आ जाएंगे क्योंकि इनमें रिपल्शन सबसे कम होता है. तो इसीलिए नाउ द बॉन्ड एंगल इज नॉट 109 डिग्री 28 मिनट्स. अब ये इतना नहीं रहेगा, ये इससे कुछ कम हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड पेयर्स अब इतने दूर नहीं हैं, ये कुछ कम है. एंड दिस इज द 107 डिग्री. and the shape will now not be tetrahedral
it will be distorted tetrahedral. अब ये क्या शेप कहलाई जाती है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जिसको हम बोलते हैं बेटा पिरामिडल. क्या बोला जाता है ये? पिरामिडल. सो द शेप ऑफ So the shape of ammonia molecule is distorted tetrahedral and it is pyramidal. Basic geometry tetrahedral होनी चाहिए थी, 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता है. क्यों? क्योंकि अब ये ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, ये क्या होता है, इसकी वजह से ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल अपनी शेप से बिगड़ जाता है, विच इज कॉल्ड एज pyramidal. So this is the formation of ammonia molecules. On the same lines, we will discuss the formation of water molecule. Now, formation of water molecule. The central atom is oxygen. The atomic number for oxygen is 8. So it is 1s2, 2s2, 2p4. अब तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से हम बना सकते हैं. This is our 2s, 2p, and the electrons are 1, 2, 3, 4, 6. Now it will not undergo promotion of electrons. It will simply form the sp3 hybridization. क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हो कि मैम इसमें जो है हमने sp2 ही क्यों नहीं लिया, इसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज बेटा कि हमने जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, हम अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम हमने इसमें जो ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे तो हम इसको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये तो फुलफिल्ड है. जैसे हम s को इन्वॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम जब p को इन्वॉल्व करते हैं बेटा, तो p को जब हम इन्वॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी पार्टिसिपेट करेंगे. वी कैन नॉट अज्यूम द हाइब्रिडाइजेशन विदाउट दीज ऑर्बिटल्स. रीजन वही आता है आपका सारा कि जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली उसी तरीके से डिसाइड किए जाते हैं. सो नाउ वी हैव द 4 sp3 hybrid orbitals and the electrons present in this are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 2 are your lone pairs while 2 are bond pairs. तो अब यहाँ पे 2 lone pair है और 2 bond pairs हैं. लेकिन ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? अगर हम sp3 की बात करते हैं, अगेन it should be tetrahedral and the bond angle should be 109 degree 28 minutes. लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कंडीशन नहीं है. क्या कंडीशन होगी अब की बार? ऑक्सीजन एट द सेंटर, द 2 हाइड्रोजन एटम्स over here and the 2 lone pairs will make the geometry distorted. That will be in this order: 1 lone pair having the 2 electrons, the other lone pair having the 2 electrons, and the repulsion between the lone pair and lone pair is maximum. अब ये बेचारे क्या करेंगे बॉन्ड पेयर, ये तो और ज्यादा शिफ्ट कर जाएंगे अंदर की तरफ. नाउ हियर it is the repulsion between the lone pair and the bond pair. Here also lone pair, bond pair. So that these two bond pairs come very close to each other. So the shape becomes distorted tetrahedral, and while the bond angle is reduced from 109 degree 28 minutes to the 104.5 degree. So we can say like this, we can describe the formation of H2O molecule. Now we will discuss a formula by which we can predict the geometry of any compound in just few seconds.
After discussing about the Vesper theory, now we can predict the hybridization of any compound by using a simple formula. Here the formula is X is equal to half VE plus MA minus C plus A, where VE is the number of valence electrons in valence shell of central atom, MA is a monovalent atom, C charge on cation and A charge on anion. Means X, where X is the number of hybrid orbitals. तो ये छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं. X is equal to half number of valence electrons plus number of monovalent atoms minus charge on cation plus charge on anion. इससे हम बेटा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं, और जब हमने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता लगा लिए तो हम उसके करस्पॉन्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं. दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर नॉट इन यूजिंग द डाइवेलेंट एटम्स. हम सिर्फ वो वाले एटम्स इंक्लूड करेंगे जो मोनोवेलेंटली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है. हम डाइवेलेंट एटम्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. We are now applying this formula to a few compounds. You see that by the help of this, we will be able to calculate the hybridization of molecules. देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. मॉलिक्यूल लिया हमने अमोनिया. अब अमोनिया का अगर हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन इज 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स here 3. No charge on the cation, no charge on the anion, divided by 2. So it comes out to be 4. So the hybridization is sp3. 4 means sp3. Geometry should be tetrahedral. Now the shape, since how many lone pairs and bond pairs are present over there, we have to use the 4 orbitals, but it is using only 3 orbitals. 4 use करने थे, but it is using only its 3 hybrid orbitals, so one will act as a lone pair. So here 3 bond pairs and 1 lone pair. So it is represented like this. The geometry is tetrahedral, so it is the lone pair and the 3 bond pairs. So the shape is trigonal pyramidal. Molecule is a water molecule. In water, we have X is equal to 6 plus 2 minus 0 plus 0. 6 is your valence electrons in the oxygen atom and 2 monovalent atom hydrogen divided by 2. So it comes out to be 4. Again, the hybridization is sp3. The geometry should be tetrahedral, but it has been found that there are 2 bond pairs and 2 lone pairs, because only 2 are used in the formation of the bond pair. So the shape is V shape and the structure is oxygen having your 2 lone pairs. The bond angle is 104.5 degree. The third example comes NO3 minus. Here X is equal to the number of valence electrons in nitrogen is 5. Oxygen is not counted as it is a divalent. So plus 0 minus 0. But here the charge on the anion is 1. So it is plus 1 divided by 2. So it comes out to be 3. 3 means it is sp2. The shape is trigonal. The shape is trigonal planar. There are 3 bond pairs. So nitrogen 2 double bond with oxygen and O minus. The fourth one comes another example, NH4 plus ammonium ion. 5 is the valence electrons plus 4, and since it is the charge on the cation, so minus 1 plus 0 divided by 2. So it comes out to be 4. Hybridization is sp3. The geometry should be tetrahedral and there are 4 bond pairs. So bond pair means now the geometry is a tetrahedral, nitrogen at the center having the 4 hydrogen and the positive charge on nitrogen. The next comes the example, the fifth one, SF4. X is
6 is your valence electrons, plus 4, no charge on cation, no charge on anion, divided by 2. So it comes out to be 5. 5 means sp3d, trigonal bipyramidal. Here we are having 4 bond pairs and 1 lone pair. Now you always remember that when we have a trigonal bipyramidal geometry, in this case sulfur is at the center, there are 4 bond pairs. So we have to decide the position of the lone pair. The lone pair should be present at the equatorial position because here the bond angle is 120 degree. तो जो लोन पेयर है वो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा जिस पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है. द लोन पेयर इज ऑक्यूपाइड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड रेस्ट ऑफ द फ्लोरीन एटम्स आर ऑक्यूपाइड एट द अदर पोजीशंस. So this is the structure of SF4. Now we will take then another example. XeF6. To calculate the X, we have the number of valence electrons 8. 8 plus 6 and no charge on the cation, no charge on anion, divided by 2. We have 7. 14 divided by 2, 7. Now the hybridization state will be sp3d3. The geometry is pentagonal bipyramidal. The geometry is pentagonal bipyramidal. Now this pentagonal bipyramidal, the geometry comes over here like this. We have to make a pentagon. So it is a pentagon, xenon at the center. Now there are 6 bond pairs and 1 lone pair. Now we can write directly 6 bond pairs and 1 lone pair. Now this lone pair will be at 90 degree. Why? Because these bond angles are at 72 degree. तो bond pair कहाँ जाएगा? तो lone pair कहाँ जाएगा? At the axial position, and there is your fluorine. So this is the structure for XeF6. The next one, XeOF4. Here X is the number of valence electron in xenon is 8 plus. Now oxygen we will not count it. So for fluorine 4, no charge on cation, no charge on anion, divided by 2. So it comes out to be 6 sp3d2. So it is your octahedral geometry. For this octahedral geometry, here we have 5 bond pairs and 1 lone pair. अब बेटा ये समझ लो कि यहाँ पे 5 क्यों थे, क्योंकि एक 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो बॉन्डेड रहेगा ही रहेगा. तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास 5 बॉन्डेड पेयर्स हो जाते हैं और एक लोन पेयर हो जाता है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आपका जेनॉन को तो सेंटर में बना देंगे हम, एंड 1 लोन पेयर is shown like this, the other oxygen atom, and these are the 4 fluorine. We can draw it anyway, but this is just to show the symmetry because all the bond angles are 90 degree. Another example, SO4 2 minus. So sulfur 6, oxygen we will not count it, no charge on the cation, but here the charge on the anion is 2, so it is 2, so it comes out to be 4. So sp3 means it should have a tetrahedral geometry, and there are 4, all the 4s are used, so it is a regular, all 4 bond pairs, so a regular tetrahedron. It is like this, O minus, O minus, SO4 2 minus. Now comes the another example, SO2. Now here X 6 plus 0 plus 0. Here 6 plus 0, no monovalent atoms. We have a divalent atom, oxygen, divided by 2. It comes out to be 3. Means sp3. sp3 means a trigonal planar structure it should have. So now only 2 bond pairs and here 1 lone pair. I am hoping that now this concept is clear to you.
Oxygen is double bonded, so oxygen is always shown by a double bond. Here also it is shown by a double bond. Oxygen हम इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन बॉन्ड जब बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड से बनाता है, इसीलिए हम इसको हमेशा इस तरीके से शो करते हैं. One more example we are taking. Take the another example. ClF3, or you can say BrF3. These are the common examples. So in both these cases, the number of valence electrons in the outermost shell are 3. 3 is your monovalent atom divided by 2. So it is 5. 5 means sp3d. It should be trigonal bipyramidal geometry. Now here only 3 bonds are there, 2 are lone pairs. So if we are taking it for the bromine will be at the center. Now the lone pairs will be at the equatorial position. Here we have the 2 lone pairs and 3 bond pairs. कितने होते हैं बेटा? 3 bond pairs and 2 lone pairs. क्यों होंगे? अब समझ में आता है. 3 हैं तो 3 bond pairs हैं, 2 remaining हो जाएंगे तो वो lone pair की तरह काम करेंगे. और जो ये लोन पेयर होता है ये कहाँ पे आएगा? ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है. एंड द रिमेनिंग is your this. So the geometry now becomes is known as T-shaped. क्या geometry कहते हैं इसको हम? T-shaped. Like this, you can calculate the hybridization of the compounds by using this simple formula. Hope you have understood this concept of hybridization completely. Keep practicing, study hard. Sometimes smart work is always good. Not always go for the shortcut methods. Build your concept. This will always help you to gain more and more marks. Okay. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.